बाप नहीं बन पाओगे तुम 2040 तक। हम भाई पैरालिसिस का शिकार हो चुका है मास्टरबेशन से, उसको ना भाई कमेंट बॉक्स तुम्हारा गाली दे देना भाई, इस डोपामीन की ना चटनी बना लो भाई, कैंसर का पेशेंट ठीक हो सकता है। हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल, आई होप सारे भाई मौज ले रहे होंगे। मोस्ट मिसलीडिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मास्टरबेशन। मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना, अगर आपने सुन लिए मैं 100% गारंटी देता हूँ आपने कभी पहले सुने ही नहीं होंगे भाई। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं अपने जो आयुर्वेदा है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल कल्चर है, वेद पुराण, इनमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं भाई। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर ये फॉलो कर लोगे तो सबसे पहले भाई, जो तुम 30 दिन का खाना खाते हो ना, 30 दिन का खाना, उससे भाई 100 खून की बूंद बनती है, और 100 खून की बूंद से एक स्पर्म की बूंद बनती है। और जो एक स्पर्म की बूंद है ना, तुम्हारे पूरे शरीर में 74 दिन तक रहती है, फिर उसके बाद नए स्पर्म बनते हैं, और जो पुराने होते हैं ना वो बॉडी अपने आप वॉश आउट कर देती है, वेस्ट के थ्रू निकाल देती है। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है भाई, मसल ग्रोथ से कुछ लेना देना ही नहीं है भाई। मैं बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ मसल ग्रोथ नहीं होती। मसल ग्रोथ के लिए सब लोग बोलते हैं कि भाई मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए भाई। ये जो मास्टरबेशन है ना, आपको पैरालिसिस की तरफ ले जाता है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी साबित किया है कि लोग, एक लड़का अमेरिका में भाई पैरालिसिस का शिकार हो चुका है मास्टरबेशन से, उसकी सोचने समझने की शक्ति है ना चली गई भाई। जब तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा तो भाई मसल माइंड कनेक्शन क्या घंटा बनाओगे। फिर बोलते हैं कि भाई ये मास्टरबेशन करने से ना डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है भाई। इस डोपामिन की ना चटनी बना लो। जब दिमाग ही काबू में नहीं रहेगा तो डोपामिन कैसे प्रोड्यूस होगा भाई। जितने भी वर्ल्ड में एथलीट हैं, रेसलर है, MMA बॉक्सिंग फाइटर है, तो भाई वो ये चीज़ फॉलो करते हैं, वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। जो तुम्हारी एज होती है ना 14 से लेकर 22 तक, जब एक बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, ग्रोथ बढ़ती है। किस हार्मोन की वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ती है? ग्रोथ हार्मोन, और वही टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर भाई तुम उसको वेस्ट कर दोगे ना, तुमको एक चीज़ बताता हूँ, रिलेट करना। अगर गलत हो ना भाई, कमेंट बॉक्स तुम्हारा गाली दे देना, ठीक है। तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप, शादी कब हुई थी उनकी? हमारे दादा मान लो भाई 14-15 साल की उम्र में शादी हुई थी, और जो हमारे फादर हैं उनकी हुई थी भाई 18 से लेके 20 साल, मान लो 18 से 20 साल की उम्र में ऑलमोस्ट सबकी हो गई थी, एक आधा एक्सेप्शन होगा। तो भाई क्यों हो जाती कम उम्र में शादी? पहले करियर की टेंशन नहीं होती थी भाई? बहुत होती थी। पॉवर्टी पहले ज़्यादा थी, अब नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी अब ज़्यादा, पहले नहीं थी भाई। रीज़न था, मेन रीज़न था कि भाई जो 14-15 साल के उस टाइम के दादा परदादा के टाइम के जो बच्चे होते थे ना, वो भाई अपनी एज से 5 साल ज़्यादा बड़े लगते थे, जल्दी जवान हो जाते थे। क्यों भाई? उनके पास फ़ोन नहीं था भाई, ये गलत चीज़ें देखने का टाइम नहीं था, अपने आप को बिजी रखते थे, काम इतना था, फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी, खान पीन इतना तगड़ा था ना, वो अपनी एज से ना 5-10 साल ज़्यादा बड़े लगते थे, और इसलिए जल्दी जवान भी हो जाते थे। जितने फिटनेस इन्फ्लुएंस और ये बोलते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो भाई उनसे ये पूछो कि क्या फ़ायदा है, इसका करने का क्या फ़ायदा है? जो तुम्हारे माँ बाप 30 दिन तक खाना खिलाते भाई, एक तो पहले जैसा खाना नहीं रहा, और जो जितना भी रहा है 30 दिन में जो 100 खून की बूंद बनती है, उससे एक स्पर्म की बूंद बनती है, और वही तुम डेली करके कितनी निकाल देते हो। जो भाई 0 से लेकर 14 साल तक की जो एज में जो तुमने गेन किया, खाया पिया है, न्यूट्रिशन लिया है, उससे तो स्पर्म की बूंद बननी स्टार्ट हुई है, और तुम डेली करके निकाल देते हो भाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ना 2040 तक भाई मैन की जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है ना, वो बंद कर देगा भाई। बाप नहीं बन पाओगे तुम 2040 तक। ये डेटा आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और भाई इसका अगला साइड इफेक्ट है, अगर मास्टरबेशन तुम ज़्यादा करोगे ना भाई, अगर तुम करोगे तो भाई जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक तो नॉर्मल तुम माइंड को जानते हो, ये होता है जो पढ़ाई लिखाई में तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है भाई, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना भाई, वो तुमको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम बीइंग अ चैंपियन, फ्रॉम नॉट बीइंग अ चैंपियन भाई। जो चीज़ डॉक्टर और साइंस में मना कर देते हैं कि भाई हमारे बस की ये नहीं है, हाथ खड़े कर दिए भाई। कैंसर का पेशेंट ठीक हो सकता है, साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक इंसान अमेरिका में जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग था ना भाई, अगर मेरे को उसका आर्टिकल मिल गया ना, मैं लगा दूंगा भाई, वो कैंसर से जिंदा हो पाया है। और एक आदमी का सेकंड एग्जांपल, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था भाई, उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई इसका दिमाग चलेगा, ये कभी है ना चल फिर नहीं पाएगा, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना तगड़ा था ना भाई, वो अगले साल तक चल पाया अपने पैरों पे।
भाई साइंस जहाँ पे हाथ खड़े कर देती है ना, वहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है भाई। और ये सबकॉन्शियस माइंड तभी तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब तुम्हारा है ना मन पे काबू होगा। चीज़ों को सीखो, समझो, और यही मोटिव था कि तुम लोगों को बता दूं, जिससे भाई एक दो इंसान को तो भला हो। आई होप भाई आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, फॉलो कर।